पुरस्कार मिल जाता है तो एनडीए का बच्चे को पेपर नहीं देना होता। मैम ने स्कूल को रीओपन किया, उस दिन को देखें और आज को देखें सर, जमीन और आसमान का फर्क है। इस साल जो है ना ढानी दरियापुर और उधर, क्योंकि हमारे स्कूल में एनसीसी आ गई अभी। सर अकेली पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। इवेंट करवाना आसान बात भी नहीं है, रियलिटी तो ये है। अकेली बजट की बात नहीं होती है, मेहनत भी बहुत होती है इस चीज। सर मैम का फर्स्ट स्टेप यानी कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना यही बहुत बड़ी बात होती है। पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ लड़कियों की 20 से 25 होती थी, 6ठी से 10वीं तक। जो मदर्स हैं उनका जो है ना पार्टिसिपेशन लगा लो या जैसे प्रेजेंट बहुत ही कम जी। तो उसको सोचकर मैंने ये देखा था कि भाई स्टार्ट किया ये। भाई खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का तो शाम के गांव बेहरा के जयराम पब्लिक स्कूल के अंदर अभी मौजूद है। मेरे साथ आप सुनीता मैडम को देखने लग रहे हो। लगातार जो है कई बार हम स्कूल में आ चुके हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐसे पहलू जो है मैम उठाए हैं जो कि समाज के हित में हैं। और आज जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर जो एक और नया कदम मैडम ने उठाया, पीछे भी कई बार कर चुकी है, हर साल इस तरह प्रोग्राम हुए हैं तो मैडम तो जानकारी लेंगे। मुख्य अतिथि की बात करूं तो राजगढ़ की जो है पूर्व एमएलए कृष्णा पूनिया जी और जो है वाइस चांसलर जो है मैडम दीप्ति द्रिवाणी जी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से जो है मुख्य अतिथि रही और मैडम तो जानकारी लेंगे पूरे कार्यक्रम की। नमस्कार मैडम, स्वागत है पहले। नमस्कार जी। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है आज अपने प्रोग्राम कराया, तो ये पहला है या पहले भी आप इस तरह कुछ मतलब? ये 5वां है जी। अच्छा। हाँ जी, 4 हम पहले 2021 में मैंने स्टार्ट किया था ये और ईयरली करती हूँ। तो मतलब कैसे विचार बने, क्योंकि आपके तो जितनी हम जो है ना हर बार आओ तो कोई कोई नई चीज़ और एक नई पहलू आप दोनों मिले, तो ये किस तरह मन में आया, किस तरह को करके विचार ऐसे आया था जी, जैसे 2019 में इधर स्कूल स्टार्ट किया ना तो मैंने देखा कि पीटीएम जो होती है ना उसमें जो मदर्स हैं उनका जो है ना पार्टिसिपेशन लगा लो या जैसे प्रेजेंट बहुत ही कम जी। तो उसको सोचकर मैंने ये देखा था कि भाई स्टार्ट किया ये कि गांव की महिलाओं को हम कैसे आगे ला सकते हैं कि स्कूल में अगर वो आएंगी तो वो अपनी बच्चियों को, बेटा है या बेटी है तो उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उस पहल, इसलिए मैंने ये पहल स्टार्ट की थी कि एक अवसर ऐसा हो जिसमें कि लेडीज़ कैसे घर से बाहर निकले, तो उसके लिए ये स्टार्ट किया था। तो हर साल इसी समय जो है ये प्रोग्राम? हाँ जी, हर साल हम फेब में ही करते हैं ये। और आज अलग अलग गेम भी आपने जो है महिलाओं के करवाए? हाँ जी, महिलाओं के ये इवेंट हर साल यही इवेंट करवाते हैं जी हम। 60 साल से ऊपर वाली जो होते हैं, 60 साल से ऊपर की महिलाएं थी उनके भी 2-3 इवेंट छोटे छोटे करवा देते हैं कि इस बहाने वो यूँ मोटिवेट होंगी कि अब भी हम स्वस्थ हैं। केवल इसका मकसद ये भी है कि कुछ कई बार क्या होता है कि कई लेडीज़ हैं वो दादी बनने के बाद सोचती हैं कि हम तो बड़े हो गए या बूढ़े हो गए, तो अगर वो यहाँ आके ग्राउंड में से 25 मीटर की वो हल्की सी रनिंग करते हैं लेकिन उससे वो अंदर से ज़रूर उत्साहित होती हैं कि अब भी हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। मकसद यही है कि उनको किस हिसाब से या किस तरीके से आगे लाया जाए, उसके लिए ये स्टार्ट किया था। मैडम दूसरी बात करिए तो आज का जो समय है तो महिला सशक्तिकरण को लेकर समय समय पर सरकार भी अलग अलग प्रयोजन करती है, तो आप कहाँ देखती हैं आज के समाज को, कितना बदलाव आपने देखा? देखिए बदलाव तो बहुत है। मेरा जो बचपन था, जो अगर 90 के 80 उस बचपन को देखते हैं आज देखते हैं ना तो मतलब डे नाइट का डिफरेंस है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो 10th तक के स्कूल में जो है पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ लड़कियों की 20 से 25 होती थी, 6ठी से 10वीं तक केवल 20 से 25 लड़कियां होती थी। क्लास 7 मतलब हर एक क्लास में 2-3 लड़कियां। हाँ जी, 6ठी से 10वीं तक का जैसे मैंने बताया डाटा आपको, लगभग 20 से 25। हाँ जी। और अब तो जो है लगातार हम रिजल्ट्स देखते हैं अलग अलग स्कूल के, तो बेटियां जो है काफ़ी ऊपर। अब तो बेटियां हर फील्ड में रिजल्ट आता है तो आप भी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे कि बेटियों ने बाजी मारी, है ना। हर फील्ड में जो है बेटियां आगे निकल रही हैं और बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ये देखो कि अगर पुरुष प्रधान अपना देश पहले कहा जाता था जैसे, लेकिन अगर आज पुरुषों के अगर हम मदद कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। उनकी हेडेक यानी उनकी चिंताएं जो है वो कम हुई हैं और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जो खुद अपना घर चलाती हैं। मान लो पहले के टाइम में किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो महिला बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती थी कि बच्चों को कैसे पालें, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ऐसी मजबूरी नहीं होती है क्योंकि ये तो प्रकृति के इंसिडेंट हैं, होते रहते हैं। अब आज ड्राइविंग कर रही हैं, अभी जैसे एक
लड़की है, मेरी स्टूडेंट थी जब मैं भिवानी कॉलेज में थी। उस लड़की को मैंने ये कहा था कि बेटा साइकिल चलाना, बोली मैम आती नहीं है। मैं उस बच्ची से दूध मंगवाती थी, मैंने उसको साइकिल चलाना सिखाया। आज वो भिवानी में ऑटो चला रही है, आज भिवानी में ऑटो चला रही है, वो गुजरानी की लड़की है। तो फ़र्क है जैसे बहुत। अच्छा मैडम एक चीज़ और बताओ आप, मतलब हम अलग अलग प्रोग्राम कवर करते हैं तो जो मुख्य अतिथि होता है उसके ऊपर काफ़ी नज़र होती है जनता की, भाई फलां व्यक्ति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है। तो जो है प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी हैं, या दूसरी बात करूँ भाई पद्मश्री हैं, सादुलपुर के एक्स MLA रह चुके हैं कृष्णा पुनिया जी, कैसे कॉन्टैक्ट हुआ और कैसे आपने विचार बनाया कि भाई कृष्णा पुनिया जी और जो है दीप्ति धर्मानी जी को बुलाया करो? देखिए कृष्णा पुनिया जी जो हैं ये तो मेरी, हम स्कूल क्लासमेट हैं, जैसे अच्छा, स्कूल के ही फ्रेंड हैं हम। स्कूल मतलब 11th-12th से लेकर आगे ग्रेजुएशन तक, उसके बाद मतलब अभी तक हमारा कांटेक्ट है। हाँ जी, फैमिली रिलेशन है हमारे काफ़ी अच्छे। और दीप्ति धरानी जी जो हैं, जैसे इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम रूरल का जो एरिया है उसमें महिलाओं का मैं ऐसे ऐसे इवेंट करवा रही हूँ, अदरवाइज़ ये रूरल में ऐसे इतनी दूर जाते नहीं हैं। आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इन्होंने मेरे को ये कहा कि आप में इतना जज्बा है महिलाओं को आगे लाने के लिए, तो बोली मैम मैं कोई भी कैसा भी मेरे को ज़रूरी काम हो जाए, लेकिन मैं हर काम को छोड़कर आपके स्कूल ज़रूर पहुंचूंगी। वो केवल सशक्त महिला सशक्त समाज का जो मेरा ये टाइटल है ना, इसको देखकर ये दोनों देखो इतनी दूरी से, वो भी जयपुर से आए थे, कृष्णा पुनिया भी। तो इनको मैंने इसलिए किया कि गाँव की महिलाएँ वो देखेंगे कि देखो ये भी किसी की बेटी हैं, बहू हैं, और ये कितने बड़े पद पे हैं। तो उसको देखकर वो अपनी बेटियों को और मोटिवेट करेंगी और ध्यान देंगी। इसलिए मैंने इनको एज ए चीफ गेस्ट दोनों को चुना। तो ये जो बच्चियाँ हम देख रहे हैं, तो ये मतलब पार्टिसिपेट किया था ये, या जो वॉलंटियर थी, कैसे जो है? ये बच्चियाँ एंकरिंग भी की थी इन्होंने और डांस भी किए हैं। आप पूछिए इनसे। क्या नाम बेटा? लक्षिता, लक्षिता। कौन सी क्लास में? 9th, गाँव कौन सा है? भेरा। अच्छा, तो आपने जो है आज क्या सीखा जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे? सर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि फीमेल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए। फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि वो खुद भी एक फीमेल है, फीमेल होके वो इतने बड़े बड़े पद पे हैं, यानी कि उन्होंने फीमेल्स को मोटिवेट किया। जी, अपना क्या नाम था? रितु सर। रितु सर। कौन सा गाँव है? मेरा भेरा से। झेरा से। अच्छा, आपने क्या सीखा आज का ये जो प्रोग्राम था सशक्त नारी सशक्त समाज से? प्रोग्राम जो मैंने देखा है अभी तक से, लेडी को भी देखा भाई, जो रूरल एरिया से जो आई थी, भेरा से भी आई थी, सभी गांव से आई थी, उन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। मतलब पहले से जो औरत है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये चीज़ भी देखी सर मैंने। और जो चीफ गेस्ट आए थे उनका डिसिप्लिन मेंटेन सब कुछ देखा सर। अपना क्या नाम बेटा? भारती सर। क्या नाम है? भारती सर। आप भी भेरा से? यस सर। अच्छा, आपने क्या सीखा? दीप्ति धर्मानी मैम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो जैसे सब कुछ अचीव कर सकती हैं तो हर लड़की कर सकती है। जो वो चाहती है ना वो कर सकती है, बस उसे थोड़ी मोटिवेट की और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, सुनीता संगवान मैम से आप क्या सीखती, क्या देखा आपने? सर मैम का फर्स्ट स्टेप, यानी कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना, यही बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने सोचा, यानी कि उसके लिए उन्होंने आगे स्टेप लिया। मैम हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि शहरों के अंदर जो है, जो आप कदम उठा रही है ऐसे एक कदम जो है शहरों में उठाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण स्कूल और भी रह गए थे, ऐसा कहीं कोई कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा। तो क्या उनके दिमाग में चीज़ नहीं आ रही? देखिए सर, मैंने जैसे जॉब किया, मैं 2000 से लेकर 2010 तक भिवानी थी, कॉलेज में जॉब करती थी। उसके बाद मैंने 2010 अप्रैल में ज्वाइन किया BRCM बहल, वहाँ पे भी 9 इयर्स मैंने कंप्लीट किए। तो बड़ी संस्थाओं में मैंने जॉब किया, तो सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली किया था। तो अब मैं यहाँ कर पा रही हूँ। बाकी इस टाइप के जो है ना इवेंट करवाना आसान बात भी नहीं है, रियलिटी तो ये है। अकेली बजट की बात नहीं होती है, मेहनत भी बहुत होती है इस चीज़ का। मतलब ये जो सब मेरी टीम कर रही है जैसे, लेकिन टीम को मैं बता पा रही हूँ जैसे, तब कर पा रहे हैं ना। तो मेरा किया हुआ था सब कुछ प्रैक्टिकली, तो मैं यहाँ कर पा रही हूँ। सविता। तो आज अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस बढ़े आपका आज? बहुत ज़्यादा सर। किस चीज़ के टीचर आप? मैं 3rd की मदर टीचर सर, 3rd क्लास। तो छोटे छोटे बच्चे, आपके बच्चों ने भी आज जो है पार्टिसिपेट किया होगा? जी सर, किया था। अच्छा, तो कितना कॉन्फिडेंस बच्चों में, कितनी खुशी देखी? बच्चों में भी बहुत खुशी थी सर कि हमने पार्टिसिपेट किया, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा था सर।
तो क्या सिर्फ आप मदर टीचर हैं, तो उसमें मदर आता, माँ आता, तो क्या सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, साथ में ऐसे जो कल्चरल जो है अलग अलग प्रोग्राम हम करते हैं वो कितने ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर, अकेली पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। उनके पेरेंट्स भी आए थे प्रोग्राम? जी सर, आए थे। अच्छा, तो क्या बोल के गए? जो वो बोले मैम कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, और आगे भी भविष्य में आप ऐसा करते रहें और हम ऐसे ही आप मोटिवेट हमें करते रहें। तो क्या ये जितने भी महिलाएं मैम आज आई थी, तो क्या सिर्फ आपके जो यहाँ बच्चे पढ़ते, क्या उन्हीं के पेरेंट्स थे या बाहर से भी मतलब जो है लोग देखने के? नहीं, कुछ महिलाएं बाहर से भी थी, हमारे बच्चों की मदर से ही नहीं थे। तो उन्होंने मतलब जिक्र सुना होगा भाई ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम हो रहा है, तो बिल्कुल, देख के उन्होंने सोशल मीडिया पे जैसे देखा है ना, देखकर जैसे वो यहाँ आ गए। हमारे बच्चों की मम्मियों से बाहर के भी थे, हर गांव से आई हुई थी, तलवानी से भी थे, कुछ कालोद से भी थे, और ढाणी दरियापुर से। जैसे ढाणी दरियापुर में इस साल जैसे हम रूट लगा रहे हैं। अच्छा, पहले मेरा इधर मीरान साइड था नहीं जैसे, तो इस साल जो है ना ढाणी दरियापुर और उधर, क्योंकि हमारे स्कूल में एनसीसी आ गई अभी, तो अपना ये जो इसरवाल एरिया है, तो शाम से इधर के जो स्कूल हैं या तो एसडी इसरवाल में है या अब हमें मिली है, तो वो एनसीसी के उसके बिहाफ पे जो है ना हम इधर ढाणी दरियापुर से इस बार अपना स्कूल का व्हीकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उधर से 2-4 औरतें भी आई हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। तो एनसीसी अभी मतलब मिड टर्म में मिली है मतलब एनसीसी हमें मिला जून, अच्छा, जून मिड टर्म में मिला, मिड टर्म ही कहेंगे क्योंकि अप्रैल में ही होते हैं अपने एडमिशन का टाइम, तो जून में हमें अलॉट हुई थी ये। तो ये बेनिफिट भी मतलब जो है जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट मिला है कि नज़दीक के नज़दीक जो है एनसीसी का तो बेनिफिट देखिए, आज सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई भी चीज़ ये तो है नहीं कि मैं कोई बोलूँगी तो झूठ बोल सकती हूँ, है ना, हर किसी के हाथ में है सब कुछ देखने के लिए। तो एनसीसी का जो बेनिफिट है वो तो, और सिंदूर ऑपरेशन जो है ना, इसके बाद तो इतना बेनिफिट है इसका कि हरियाणा में भी अभी हमारे सीएम साहब ने, जो कि पहले हरियाणा पुलिस में इसकी वेटेज नहीं थी, अब इसका अलग से कोटा कर दिया गया है। जैसे ए सर्टिफिकेट स्कूल वाला है, अगर कोई बच्चा 12th के बाद कांस्टेबल की मान लो भर्ती देखता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। और आपको पता है 1 नंबर बहुत बड़ा, कुछ पॉइंटों में ही कितने कैंडिडेट रह जाते हैं, लाखों बच्चे 1 नंबर में, तो लाखों बच्चे रह जाते हैं। यस, और अगर सी सर्टिफिकेट जिस बच्चे BC होंगे तो उनको 3 नंबर मिलेंगे। तो अच्छी है ये भी, हमारे नायब सिंह सैनी जी जो सीएम साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, तो काफ़ी अच्छा है, इसका बेनिफिट है, और बेनिफिट है तभी स्कूल में लेकर आए हैं। तो मैम जैसे आपने जो है जो स्लोगन आपका है कि सशक्त नारी सशक्त समाज, तो जो क्योंकि आपने जो है काफ़ी मोटिवेट आज दिन में तो किया, अभी फिलहाल जो मातृशक्ति आपको देख रही है तो उनको क्या आप जो है कितना कैसे मोटिवेट? मैं उन मातृशक्ति को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें अपने जो पुरुष हैं जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य करना चाहिए। वो नहीं है कि एक पहले टाइम होता था कि औरत को तो घर रह के सब्जी ला दी तो सब्जी बना लो और आटा ला दिया तो रोटी बना लो, नहीं, उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए हस्बैंड को, वाइफ का, कि भाई इसका खर्चा उठाना पड़ रहा। उनको ये खुशी हो कि हाँ मेरे बराबर की कमाने वाली हैं दोनों ईजिली, ताकि अपने घर को चला सकें। नमस्कार सर। जी, आप क्या पढ़ाती हैं? जी मैम, एज ए मदर टीचर टीच करती हूँ यहाँ पे। मैं 2019 से यहाँ पे टीच कर रही हूँ। तो क्या डिफरेंस आप देखती हैं एरिया में और JRM पब्लिक स्कूल के बाद? जब मैम ने स्कूल को रीओपन किया उस दिन को देखें और आज को देखें सर, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल को लेके नहीं, अपने एरिया को आगे बढ़ाने के लिए। हर साल जैसे आप आज ये हमारा जो था इवेंट सशक्त नारी सशक्त समाज, इस तरीके से भी ये जैसे 5वां साल है हमारा करते हुए, तो इसके थ्रू भी सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर को ही नहीं, जो एरिया की जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको मोटिवेट करना। जो लेडीज़ कभी घर से भी नहीं निकलती ना, वो इस इवेंट में आती हैं, शामिल होती हैं, और उनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को हमें मिलती है। कुछ हमारे स्कूल में भी ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनकी मदर ऐसी हैं जो निकलती ही नहीं है, और फिर जैसे बाद में हमारी बात होती है या पहले होती हैं तो कि मैम आपके स्कूल के जो इवेंट होते हैं उनके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं सर। तो बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है सर, 26 चल रहा है, और अब तक मैम ने इतना ज़्यादा स्कूल की प्रोग्रेस के साथ साथ एरिया की प्रोग्रेस जो की है ये यहाँ आसपास में कहीं देखने को नहीं मिलेगी सर आपको। जो 60+ थी उन्होंने आप दोबारा बचपन में लेके दोबारा मैडम ने जो आज वजीवान कर दी हैं, ठीक है, कि उन्होंने दौड़ लगाई है, तो वो मटका रेस होता है। इतना खुश होके बताएंगे अपने पोता पोतियों को भी कि देखो मैं जीत कर आई हूँ, हमने रेस लगाया। बिल्कुल एनसीसी की तरह ही सर होता है भारत स्काउट गाइड,
अच्छा। आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे उस चीज़ का भी हमारे एरियाज में स्कूलों वालों को पता ही नहीं है शायद, या पता नहीं वो जानबूझकर कर नहीं रहे हैं। बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। भारत स्काउट गाइड है, उसमें सर अगर बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाता है तो एनडीए का बच्चे को पेपर नहीं देना होता, रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट एसएसबी फेस करता है बच्चा। अच्छा। और वो चीज़ जो है वो हमारे इस इसरवाल एरिया के कितने स्कूल हैं जैसे कहीं पे भी उस चीज़ को जो है ना लागू नहीं कर रखा है, जो कि वो भी एनसीसी से कम नहीं है। जो कि मेरे बच्चे इसमें भी हर साल शिमला जो कैंप लगता है हमारा, जिसे राज्य पुरस्कार बोला जाता है, छोटे बच्चों का जैसे कब का होता है जो अम्बाला छावनी में इसका अपना स्टेट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी बच्चों को भेजती हूँ, क्योंकि इसमें जो कोर्स किए जाते हैं, और वो कोर्स मैंने 2006 में ही जब भिवानी जॉब करती थी तब मैंने किए थे, तो उसके अंडर में जो है ना हमारे बच्चे इनमें भी जैसे 2 साल पहले मैंगलोर गए थे बच्चे हमारे, इंटरनेशनल जम्बूरी थी। तो ये इस टाइप की कुछ बातें हैं जो कि हमारे रूरल के बच्चों को उस चीज़ का पता नहीं है। बच्चों को पता कैसे होगा जब स्कूल वाले बताएंगे, तो स्कूल में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार जो होता है, राज्य पुरस्कार होता है, उनके +2 के बाद अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं जैसे वहाँ पे भी वेटेज होती है। जैसे अभी 2018 की बात है, मेरी बहल की एक स्टूडेंट थी, उस बच्ची का जयपुर कॉलेज में एडमिशन हो गया और हॉस्टल नहीं मिल रहा था। जैसे उस बच्चे ने राज्य पुरस्कार की सर्टिफिकेट लगाई, उस बच्ची को वहाँ हॉस्टल की सुविधा मिल गई। 5% मार्क्स जो है ना उसके लगे, उसके राज्य पुरस्कार के। 5%। और ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं सारी, सर्टिफिकेट मैं नहीं बनाती हूँ यहाँ। कोई ये कहे अब जैसे एनसीसी है, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये, तो ये ऐसे ही भारत और स्काउट गाइड है, उसमें भी हमारे बच्चे जैसे 8 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको कब और बुलबुल बोला जाता है, वो बच्चे भी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो कोशिश ये है कि बच्चों को हम जो पुराना टाइम था केवल की रट्टाफिकेशन, वो चीज़ नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। हर बच्चा पढ़ाई में निकल ही नहीं सकता। जो बच्चा गेम में है तो उसकी गेम की सुविधा दो, आप उसको उस गेम वाला ट्रैक बताइए कि बच्चे को आप इस साइड निकलना है। अब जैसे एक बच्चा मेरा सिंगर भी बना हुआ है, मोनू पहाड़ी के नाम से आप सुनते हैं ना, वो बच्चा पढ़ाई में क्या उसके मतलब जो स्पेक्स है ना वो लास्ट नंबर है, ये लगा लो, इतना वीक है उसका, कुछ दिखता ही नहीं है उस बच्चे को। तो वो पढ़ाई में बहुत वीक था, उसको मैंने इसी स्टेज पे पहली बार जैसे मैं बोली बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है और पढ़ाई में आप बहुत कमज़ोर हो, आज देखिए वो अपना अच्छा जीवन यापन कर रहा है। तो ये बात तो माता पिता को सोचनी है भाई, और जो और स्कूल हैं इस क्षेत्र के उनने भी सोचना है कि बच्चे ज़रूरी नहीं, जिस तरह मैडम ने बहुत बढ़िया बात कही कि रट्टाफिकेशन छोड़ के और जो है जीवन उपयोगी चीज़ें जो है कि किस तरह बच्चे का भविष्य सुधर सके है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। माता पिता ने भी सोचना है, जो है फैसला लेना है माता पिता ने कि कौन सी जगह है, कौन सा स्कूल बेटर रहेगा, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। और इस ताले कार्यक्रम अलग अलग स्कूल में अगर हुए हैं तो भी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सुनीता मैम हमारे साथ थी, काफ़ी समय दिया और काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम, पूरा दिन जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला, बहुत अच्छे अच्छे जो है मुख्य अतिथि लगा लो, मोटिवेटर जो है अलग अलग लोग आए और मोटिवेशन दी उन मातृशक्ति को जो शायद 5वीं 4थी या स्कूल में भी नहीं गई होंगी, ऐसी महिलाएँ आज है ना। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी महिलाएँ मातृशक्ति आई हुई थी जिन्होंने ये चीज़ें पहली बार सुनी हैं और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जीवन उपयोगी है। तो मैम का बारंबार धन्यवाद है इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, और माता पिता ने विचार करना, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। तो तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों से राम राम से।